अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको भिंडी गोश्त की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इससे पहले कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ मैंने आधा किलो भिंडी ली है। भिंडी को मैंने अच्छी तरह धो के इसको मैंने काट के इसको देखें, मैंने स्लाइस में मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। गीली भिंडी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी। आपने भिंडी को अच्छी तरह धो के खुश्क करके फिर आपने इसको काटना है। और मैं आपको बता भी देती हूँ, जैसे ये एक ऊपर से इसका पीस उतार लिया, एक यहाँ से, और इसको दो हिस्सों में इस तरह डिवाइड कर लिया। इसके लिए मैंने 1 किलो गोश्त लिया है, 2 अदद प्याज, 3 अदद टमाटर मैंने नॉर्मल साइज़ के लिए हैं, हरी मिर्चें मैंने 4 से 5 लिए हैं, और ये मैंने लहसुन लिया है, इसको मैंने चॉप कर लिया है। 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच हल्दी, 1 टीस्पून। यहाँ पे मैंने पतीली में ऑयल मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। अब इसमें मैं प्याज को बारीक काटूंगी, जैसे आप इजीली काट सकते हैं काट लें। इसे मैं लाइट ब्राउन करूंगी। अब जैसे ही ये लाइट सा पिंकिश सा ब्राउनिश हो जाए तो फिर मैं इसमें लहसुन ऐड करूँगी। इतनी देर इसको फ्राई होने देते हैं। अब ये देखिए प्याज जो है ये लाइट पिंक कलर का हो गया है। इसी में मैं लहसुन जो है ये 1 खाने का मैं ऐड करूँगी। दो 3 मिनट इसको हम करेंगे। जो गोश्त है मैं ये ऐड कर दूंगी। टमाटर इसके अंदर मैं काट के डालूंगी। अब नमक, मिर्च और हल्दी जो है वो मैं ऐड कर दूँगी। अब इसको गलने के लिए इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। 2 गिलास पानी डाल के इसको गलने के लिए हल्की आंच पे मैं रख दूंगी, ताकि ये गोश्त जो है वो अच्छी तरह गल जाए। नहीं आ रहा। अब हम गोश्त को चेक करेंगे कि ये गल चुका है। जी, तकरीबन गोश्त हमारा गल चुका है, और पानी भी देखें कितना रह गया। अब हम इसको पकने देंगे ताकि अच्छी तरह ये भून जाए। इस दौरान हम दूसरे चूल्हे पर मैं भिंडी को फ्राई करूँगी। 2 खाने का चम्मच ऑयल डालकर इसको इसमें भिंडी में ऐड कर दूंगी। हमने भिंडी को उस वक्त तक फ्राई करना जब तक कि ये सुर्ख ना हो जाए।
देखें गोश्त जो है ये मेरा भुन गया है, इसने ऑयल भी छोड़ दी है और इसकी स्मेल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इस दौरान मैं इसका जो चूल्हा है वो बिल्कुल ऑफ कर दूँगी। अब भिंडी की तरफ देख लेते हैं। भिंडी हमारी लाल हो रही है। देखें अच्छी तरह जब इसकी कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो फिर मैं इसमें एक चुटकी नमक डाल के इसको करूँगी ताकि इसमें ज़रा नमक जो है वो मिक्स हो जाए। ये एक चुटकी मैं इसमें नमक डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह फ्राई होने दूंगी। भिंडी देखें हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। एक मैं आपको बहुत क्लोज करके दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह लाइट हो जाए थोड़ी थोड़ी, तो आपने इसको क्या करना है, ये जो मैंने गोश्त भुना था आपने इसके अंदर इसको डाल देना है। अब फ्राई पैन में मैं 2 खाने के चम्मच डालूंगी। ये 4 अदद मैंने नॉर्मल साइज़ का प्याज लिया था और ये देखें मैंने इसको इस तरह स्लाइसिस में काट लिया है। अब मैं इसको फ्राई करूंगी। प्याज देखें लाइट पिंक कलर का हो गया, डार्क ब्राउन बिल्कुल नहीं करना। आप देखें इस तरह जब हो जाए तो आपने चूल्हे को ऑफ कर देना है और इसको उठा के इस प्याज को इस भिंडी गोश्त में हम मिक्स कर देंगे। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मैं गार्निश के लिए इसमें धनिया डालूंगी। एक से 2 चम्मच मैं नींबू डालूंगी और इसको मैं 10 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी। 10 मिनट इसको दम पे मैंने रखा है। अब इसमें लास्ट में मैं 1 टीस्पून गरम मसाला की ऐड करूंगी। ये मेरा भिंडी गोश्त तैयार है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। आप बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।